रिमझिम सीरियल अब कमेंट ट्रैक में आगे आप सभी को यह देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कार्तिक घर छोड़कर चला जाता है। दूसरे तरफ रिमझिम खुद शादी के मंडप में जाकर बैठती है। जी हाँ दोस्तों, समीर सिंह शेखावत की शादी अमायरा के साथ नहीं बल्कि रिमझिम के साथ होता है और परिवार के लोग यही पता होता है कि अमायरा की शादी समीर के साथ हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि घूंघट के पीछे एक बहुत बड़ा राज को छुपाया जा रहा है ताकि बुआ माँ समीर की शादी रिमझिम के साथ कराकर सारी मुसीबतों का जड़ रिमझिम के सर पर थोप दे और अमायरा बिल्कुल सेफ्टी की तरह बचा रहे और दुनिया वालों की नज़रों में समीर सिंह शेखावत की पत्नी सिर्फ और सिर्फ अमायरा कहलाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है क्योंकि रिमझिम की मासी रिमझिम की मासी सीधे रिमझिम के कमरे में जाती है, जबकि वहाँ पर रिमझिम नहीं होती है। रिमझिम के जगह पर अमायरा होती है और रिमझिम की मासी को यह पता चल जाता है कि जो मंडप में है वह कोई और नहीं बल्कि रिमझिम की शादी समीर सिंह शेखावत से हो रही है। सीरियल रिमझिम अब कमेंट टैग में आगे आप सभी को यह देखने को मिलेगा कि किस तरीके से रिमझिम को नशे के हालत में करके रिमझिम की शादी समीर सिंह शेखावत से होती है और समीर को ज़रा सा भी यह एहसास नहीं होता है कि समीर की शादी रिमझिम अमायरा के साथ नहीं बल्कि रिमझिम के साथ हो रहा है। फिलहाल के लिए तो हर एक फेरे के साथ समीर सिंह शेखावत जीने मरने की कस्में खाता है, हर एक रस्म निभाने की वादा करता है। अग्नि को साक्षी मानकर रिमझिम के साथ शादी तो कर रहा है, लेकिन दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या समीर को यह बात कभी भी पता चल पाएगा कि समीर की शादी अमायरा के साथ नहीं बल्कि रिमझिम के साथ हुआ है। बुआ माँ तो इस समय अमायरा के साथ मिलकर रिमझिम की शादी समीर के साथ करवा रही हैं, लेकिन आने वाले अपडेट में आप सभी को यह देखने को मिलेगा कि बुआ माँ और अमायरा खुद अपने ही प्लान और साजिश में फंस जाएंगी और एक बार फिर से समीर को इस बात का खुलासा हो जाएगा कि शादी वाले दिन समीर की शादी अमायरा के साथ नहीं बल्कि रिमझिम के साथ हुआ है। तो उस वक्त का रिएक्शन कुछ इस तरीके का होगा कि समीर एक बार फिर से रिमझिम को ही गलत ठहराने की कोशिश करेगा, जबकि रिमझिम को तो इस बारे में ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था क्योंकि रिमझिम तो खुद अपने आप में काबू नहीं थी कि इस शादी को रोक सके और समीर की शादी अमायरा से करवा सके। फिलहाल के लिए तो दोस्तों, शादी की रस्में हर एक नियम और कानून से होता है और हर एक रिश्ता पक्का होता हुआ नज़र आता है और अमायरा इस बात से खुश होती है कि जो 30 दिनों के अंदर समीर के साथ शादी होने के बाद जो ग्रहण छाया हुआ था अब अमायरा के साथ नहीं बल्कि रिमझिम के साथ होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं, समीर की शादी अगर अमायरा के साथ होती तो यह दिक्कत परेशानी आ सकती थी क्योंकि अमायरा के कुंडली में कुछ दोष था कि अगर अमायरा की शादी समीर के साथ होती तो अमायरा 30 दिनों के अंदर उस ग्रहण की वजह से यह दुनिया छोड़कर चली जाती। लेकिन जबकि रिमझिम के कुंडली में ऐसा कोई भी दोष नहीं है जिस वजह से रिमझिम के सर पर कोई भी खतरा मंडराए। लेकिन फ़िलहाल के लिए दोस्तों होने को कोई टाल नहीं सकता। आने वाले अपडेट में आप सभी को यही सीन देखने को मिलेगा कि रिमझिम की शादी तो समीर सिंह शेखावत के साथ पूरी रीति रिवाज के साथ संपन्न हो जाती है और समीर को यह बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं होता है कि रिमझिम की शादी समीर की शादी रिमझिम के साथ हुआ है, क्योंकि समय रहते ही बुआ माँ अमायरा के साथ मिलकर दुल्हन को बदल देती है। जिस जगह पर रिमझिम बैठी होती है उस जगह पर अमायरा को लाकर बिठा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, राज तो इस बार खुलने वाला है कि सोने के कंगन जो पुश्तैनी कंगन थी समीर की माँ की, वह कंगन तो रिमझिम के हाथों में था और अमायरा के हाथों में वह कंगन तो था ही नहीं। तो इस वजह से सिचुएशन थोड़ा गंभीर होता हुआ नज़र आएगा क्योंकि सभी को इस शादी को लेकर इतनी काफ़ी खुशियाँ थी कि बुआ माँ यह तक भूल जाती हैं कि जल्द से जल्द रिमझिम के हाथों से उस कंगन को निकाल कर अमायरा के हाथों में पहना दिया जाए।
फिलहाल के लिए तो रिमझिम को उसके कमरे में पहुंचा दिया जाता है और समीर सिंह शेखावत के बगल में अमायरा को नकली झूठी शादी रचने वाले खेल को लाकर शामिल कर दिया जाता है। रिमझिम बेचारी अपने कमरे में लेटी हुई होती है क्योंकि अभी भी वह नशे की हालत में रहती है। बुआ माँ अमायरा अपने मकसद में तो कामयाब हो जाती हैं, लेकिन उन लोगों को एक बहुत बड़े मुकाम का भी सामना करना पड़ता है। फिलहाल के लिए तो पूरे बीरगढ़ के जितने भी सदस्य थे वह सारे लोग बाहर इकट्ठा हुए थे ताकि राजा की पत्नी रानी को देखने के लिए। उस जगह पर रिमझिम के जगह अमायरा आ जाती है और झूठी शादी नकली के जाल में फंसते हुए। और दूसरी तरफ रिमझिम अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई रहती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद रिमझिम को होश आ जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों, प्रेम और राजवीर के बीच में एक बहुत बड़ी गलतफहमियां आ जाती है, जो कि उसकी बहन ही फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। जी हाँ दोस्तों, राजवीर की माँ प्रेम की बहन से मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान बनाती है ताकि इन दोनों के रिश्तों में बहुत काफ़ी दरार पैदा कर सके और राजवीर अपनी ही पत्नी प्रेम साह को छोड़ सके। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो इन दोनों का भी रिश्ता स्वयं भोलेनाथ बाबा ने जोड़कर भेजा है, तो इन लोगों को भी कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। फिलहाल के लिए इन दोनों के बीच में थोड़ा मनमुटाव हो जाएगा, लेकिन समय आने पर इन दोनों का भी रिश्ता अटूट बन जाएगा। और महल से कार्तिक दूसरी तरफ गायब हो जाता है। जब रिमझिम पूरे समाज वालों के सामने आती है बिल्कुल दुल्हन के जोड़े में, तो समीर सिंह शेखावत देखता है कि रिमझिम के मांग में तो सिंदूर भरा है और पुश्तैनी कंगन तो रिमझिम के हाथों में है, जिस वजह से समीर सिंह शेखावत के मन में हजारों सवाल पैदा होने लगते हैं। जब कार्तिक घर छोड़कर भाग चुका था तो रिमझिम की शादी किससे हुआ, लेकिन अभी तो फिलहाल बुआ माँ इस सिचुएशन को संभालते हुए समीर से कहती हैं कि बाहर बहुत काफ़ी लोग इकट्ठा हो चुके हैं, इस वजह से तुम परिवार को छोड़ दो, पहले इन लोगों को संभालो, मैं रिमझिम को घर के अंदर ले जाती हूँ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। बुआ माँ समीर को इस बात को कहते हुए रिमझिम को घर के अंदर लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ समीर सिंह शेखावत की दिमाग बार बार रिमझिम के तरफ रहता है, क्योंकि समीर कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ रिमझिम को ही चाहता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो जो होना था वो होकर रहेगा। सीरियल रिमझिम अपकमिंग ट्रैक में आगे आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से समीर सिंह शेखावत अपनी नकली पत्नी, फ़िलहाल के लिए तो दोस्तों हम अमायरा को नकली ही पत्नी बोलेंगे, क्योंकि हमारे शादी लीगल शादी सिर्फ और सिर्फ रिमझिम के साथ हुआ है, इसलिए हम कमेंट बॉक्स में यह बात समीर को बताएंगे कि समीर की शादी रिमझिम के साथ हुआ है, वह सिर्फ रिमझिम का पति है, ना कि अमायरा के। लेकिन समय आने के बाद दोस्तों आप लोगों को यह सीन देखने को मिलेगा कि घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्वक हो जाएगा और समीर सिंह शेखावत अमायरा की पत्नी बनकर रहेगा, ना कि रिमझिम का। लेकिन शादी तो रिमझिम के साथ ही हुआ है, लेकिन यह झूठा शादी अमायरा के साथ जो समीर सिंह शेखावत निभा रहा है, बहुत जल्द इस सच से पर्दाफाश भी होने वाला है, क्योंकि जब कार्तिक उस महल में पहुंचेगा तो वही इस सच का खुलासा करेगा। और दूसरी तरफ रिमझिम की मासी जब राजा शाह से इस बात को बताने की बार बार कोशिश करती है कि समीर की शादी अमायरा के साथ नहीं बल्कि रिमझिम के साथ हुआ है, तो पागलपन की होने की वजह से रिमझिम की मासी के बातों पर किसी को विश्वास नहीं होता है और इस बात को वहीं पर दाब दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं रिमझिम अपनी मासी की बातों को अच्छे से समझने की कोशिश करती है, क्योंकि रिमझिम के मांग में सिंदूर था, वह पुश्तैनी कंगन रिमझिम के हाथों में था, गले में मंगलसूत्र था और इन सारी चीज़ों को बुआ माँ निकालना भूल चुकी थी जल्दी जल्दी में। और अमायरा पूरे श्रृंगार के साथ बिल्कुल दुल्हन के जोड़े में जाकर समीर सिंह शेखावत के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिससे पूरे समाज वालों को और समीर सिंह शेखावत को यही लगता है कि समीर की शादी अमायरा के साथ हुआ था, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था।
लेकिन सीरियल रिमझिम अपकमिंग ट्रैक में आने वाले अपडेट में आप सभी को यह देखने को मिलेगा कि अब रिमझिम बिल्कुल समीर से दूर रहने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिमझिम समीर से प्यार करती थी, लेकिन अमायरा के साथ शादी होने के बाद रिमझिम पूरा समीर सिंह शेखावत से दूरी बना लेती है। और दूसरी तरफ समीर भी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं रहता है, क्योंकि समीर सिंह शेखावत को यही लगता है कि अमायरा से शादी करके उसने अपनी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया है। दोस्तों, लेकिन आप लोगों को तो यह बात पता है, जिस दिन इस बात का खुलासा होगा उस दिन पूरे परिवार के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगा। दूसरी तरफ बुआ माँ को भी माफ़ी नहीं मिलेगा, क्योंकि बुआ माँ जो समीर अपने ही भतीजे के साथ जो सुलूक करती हुई आ रही हैं, इस वजह से तो समीर सिंह शेखावत अपनी बुआ माँ को माफ़ तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। और दूसरी तरफ एक राज से और भी बहुत जल्द खुलासा होने वाला है, क्योंकि समीर की बुआ माँ का पति अभी भी जिंदा है, लेकिन वही बुआ माँ अपने ही पति को किडनैप करके रखवाती है। और इस बात का खुलासा सिर्फ और सिर्फ रिमझिम ही करने वाली है, क्योंकि रिमझिम के पास एक ऐसा सुराग आया है जिससे रिमझिम इस बात का पता लगा सके कि रिमझिम की मासी का पति बिल्कुल सही सलामत है और गायब करने वाला बुआ माँ है। तो इस बात का खुलासा करने के लिए रिमझिम अब बहुत जल्द तहकीकात करने वाली है और समीर के सामने इस बात का खुलासा करने वाली है। और जैसे ही समीर को इस बात का खुलासा के बारे में पता चलेगा तो समीर पछताने के अलावा कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसी गलत फहमी की वजह से समीर सिंह शेखावत रिमझिम से बहुत काफ़ी नफरत करने लगा था। और नफरत करने की वजह से समीर अपनी दिल की इच्छा को मारकर अमायरा से शादी करता है। लेकिन खुलासा तो तब होगा जब घर में कार्तिक पहुंचेगा, और कार्तिक के जरिए से इस बात को पता समीर को चलेगा कि उस दिन शादी वाले दिन समीर की शादी अमायरा के साथ नहीं बल्कि रिमझिम के साथ हुआ है। लेकिन इसके लिए दोस्तों आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ताकि इस खुलासे को जल्द से जल्द सामने लाया जा सके। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग भी चाहते हैं कि समीर सिंह शेखावत को इस बात का पता चल सके कि समीर का शादी अमायरा के साथ नहीं बल्कि रिमझिम के साथ हुआ है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट समीर और रिमझिम ज़रूर लिखिए, ताकि रिमझिम को भी थोड़ा हिम्मत मिल सके और समीर को इस बात का पता चल सके कि समीर की शादी रिमझिम के साथ हुआ है, ना कि अमायरा के साथ। और दूसरी तरफ आप लोगों को यह देखने को मिलेगा कि राजवीर अपनी पत्नी प्रेमसा को घर से लेकर अपने घर लेकर जाता है, लेकिन उन दोनों के बीच में रिश्ते बहुत ही काफ़ी तनावपूर्वक हो जाता है, जिस वजह से प्रेमसा अब अपने पति राजवीर को बिल्कुल भी बातचीत करना बंद कर देती है। लेकिन समय रहते ही रिमझिम सारी सिचुएशन के बारे में जान जाती है, और रिमझिम ही उन दोनों के बीच की जितनी भी गलत फहमियाँ आया है अब रिमझिम दूर करके उन दोनों को मिलाएगी, और हकीकत प्रेमसा जानने के बाद अपने पति राजवीर को दोबारा से अपना लेगी।